मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है और इस दौरान राजस्थान को क्या कुछ मिला, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा हैं। रामलाल जी, मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इन 9 साल के कार्यकाल को राजस्थान के लिहाज से आप कैसा देखते हैं? देखिए, 9 साल का कार्यकाल मोदी जी का 30 मई को कंप्लीट हो रहा है। 31 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं। अगर एक भी स्टेट की स्कीम को उठाकर देखें तो एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिस स्कीम के अंदर केंद्र का पैसा नहीं लग रहा हो। आज पानी पिलाने का पैसा अगर कोई दे रही है स्कीम तो वो जल जीवन मिशन भारत सरकार की स्कीम है। आज यदि गरीब आदमी को आवास बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का पैसा उसके अंदर लग रहा है। आज राजस्थान में किसान के खाते में सीधा पैसा आ रहा है तो वो भारत सरकार उनके पैसे में अकाउंट में पैसा डालने का काम कर रही है। आज राजस्थान के अंदर रेलवे का सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण अगर विस्तार हो रहा है तो उसमें भारत सरकार पूरा पैसा दे रही है। आज राजस्थान के अंदर सड़कें अच्छी बन रही है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बन रही है, तो उनमें सारा का सारा पैसा भारत सरकार दे रही है। अब कहने का अर्थ ये है कि गरीब आदमी को अगर पेट भरने के लिए अगर अनाज उपलब्ध कराने का काम कर रही है तो पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का काम भी भारत सरकार कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार गरीब व्यक्ति को समर्पित है, मोदी जी की सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को समर्पित है और मोदी जी की सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों को एक संबल प्रदान करने वाली सरकार है। लेकिन इस 9 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप, केंद्र सरकार पर कई आरोप, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, तमाम मामलों को लेकर के और उनको बेनिफिट पहुंचाने के कई आरोप है, वो भी कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ी जो पदयात्रा है वो निकाली, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है और मोदी जी के ऊपर विश्वास इसलिए करती है कि मोदी जी ने जो कहा उसको किया भी है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक मुद्दों को लेकर और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी। जनसंघ के समय उनके वैचारिक मुद्दे थे कि धारा 370 हटनी चाहिए, वो वैचारिक मुद्दे थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो वैचारिक मुद्दे थे कि कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मोदी जी ने उन तमाम चीज़ों को धारा 370 भी हटते हुए हमने देखी है, राम मंदिर का निर्माण होते हुए भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्र की सुरक्षा पहले नंबर पे है, इससे कोई समझौता नहीं किया। बिल्कुल, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और चौमू से विधायक रामलाल शर्मा, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में अपनी सत्ता है वो काबिज करेगी। साथ ही आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे अगले साल तो उसमें भी केंद्र में एक बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।